दरअसल अब से एक महीना पहले पूरे यूरोप के अंदर चुनाव हुए थे। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के लिए आप जानते ही हैं यूरोप के 27 देशों से मिलकर बना है यूरोपीय यूनियन, और इस यूनियन में एक पार्लियामेंट है जिसमें हर देश को उसकी जनता के हिसाब से सांसद की सीट अलॉट की जाती है। फिर जितनी सीट जिस देश को मिली है उतनी सीट पर वहां की जनता वोट डालती है। इलेक्शन होते हैं और लोकल पार्टियों इस इलेक्शन को लड़ती है। जो भी पार्टी के सांसद जीत जाते हैं वह फिर यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में बैठते हैं। फिर यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में 27 देश को लेकर नीति निर्धारण की जाती है। आगे इन सांसद का वही काम होता है जो तमाम देशों के सांसद में होता है, यानी कि यह वोट डालते हैं और फिर रेगुलेशन पास होता है, वह फिर विधेयक गिर जाता है। तो खैर छोड़ो, आप समझ गए होंगे किस तरह से यूरोपीय यूनियन का इलेक्शन होता है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। इससे पहले वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक महीना पहले यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन हुए थे और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए ये फ्रांस के चुनावी नतीजे हैं। पूरा का पूरा फ्रांस आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा। दरअसल ये ब्लू कलर प्रेजेंट करता है फ्रांस की एक दक्षिणपंथी पार्टी, बल्कि धुर दक्षिणपंथी कहिए, ये ऐसे ही है जैसे कि कुछ साल पहले भारत में शिवसेना हुआ करती थी। फ्रांस में भी एक ऐसी धुर दक्षिण पार्टी है, नेशनल रैली, वह जिसकी नेता है मनी लापेन, और उनकी जो पार्टी है जिनमें कुछ छोटे सहयोगी दल है। उन्होंने यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के चुनाव में पूरा फ्रांस जीत लिया और पूरा सुपड़ा साफ कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों एक जबरदस्त हार के कारण नैतिकता के आधार पर देश में पार्लियामेंट के चुनाव अनाउंसमेंट करना पड़ा। इससे फ्रांस के राष्ट्रपति के कुर्सी का कोई खतरा नहीं था। फ्रांस में राष्ट्रपति का चुनाव अलग होता है और संसद का चुनाव अलग होता है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश के अंदर लोकसभा चुनाव का अनाउंसमेंट कर दिया समय से पहले ही, और जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ तो उस समय ऐसा लग रहा था कि जो नेशनल रैली है कि वह भयंकर तरीके से जीत दर्ज करेगा और उनका ही प्रधानमंत्री फ्रांस की गद्दी पर बैठेगा। दरअसल अब से 15 दिन पहले फ्रांस में इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद जब नतीजे आए, नेशनल रैली पूर्ण बहुमत के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन थोड़ी सी चूक गई। फ्रांस के अंदर नियम ये कहता है अगर कोई भी पार्टी पूर्ण बहुमत के लिए नहीं पहुंचती तो वह पर दूसरे दौर के चुनाव होते हैं, और वह चुनाव दोबारा 15 दिनों में होने वाले हैं। लेकिन कल ये चुनाव होने वाले थे, लेकिन चुनाव होने से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ऐसी गोली सेट कर दी कि सारा चुनाव ही रातों रात ही पलट गया। दरअसल इमैनुएल मैक्रों ने फ्रांस की लेफ्ट पार्टियों है उनके साथ टेक्निकल वोटिंग करवा दी, यानी जिस सीट पर जो मजबूत है, जो नेशनल रैली को टक्कर दे सकता है, वो लड़ेगा। जिस पार्टी का जो कैंडिडेट कमजोर है वह अपना पर्चा वापस ले लेगा, जिससे कि वोटों को बंटवारा न हो। और ऐसा हुआ अभी। दरअसल कल रात वहां पर वोटिंग हुई, आज नतीजे आ चुके हैं। वह नतीजे बहुत ज्यादा शॉकिंग है और इसे यूरोप के इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता, मैक्रो का सत्ता में रहना भारत के लिए अच्छा है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।